कौन से हैं जो इजीली डाइजेस्टेबल, किसको ग्रेन ज्यादा खाने चाहिए, क्यों उसमें ग्रेन्स की मात्रा जो है वो कम हो जाती है, क्या रीजन है, क्या कोई सही तरीका है। कुछ तो एकदम लाउड साइड इफेक्ट, कुछ साइड इफेक्ट ऐसे होते हैं आपको पता भी नहीं लगता ये साइड इफेक्ट। कचरा निकला जो बॉडी का, उसको उसने खाना शुरू कर दिया। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कम खाने से आपकी एनर्जी कम हो जाएगी तो बिल्कुल 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 गलत। उस जमाने में जो गेहूं था वो अलग था, आज की डेट में जो गेहूं आ रहा है वो जीएमओ वाला है। खाना खाने के बाद, खाना तो आपने खाया था एनर्जी बढ़ाने के लिए, या सो कैसे रहे हो आप? हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ग्रेन्स के बारे में। हम बात करेंगे कि ग्रेन्स की शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन से ग्रेन्स हैं इंडिया में इजीली अवेलेबल, और कौन से ग्रेन्स हैं जो किस काम आते हैं, कौन से ग्रेन्स किस काम आते हैं, कौन से हैं जो इजीली डाइजेस्टेबल हैं या नहीं है, किसको ग्रेन्स ज्यादा खाने चाहिए, किसको नहीं खाने चाहिए, और आपको बहुत ही स्पेशल फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। 30% से ज्यादा लोग हैं जो ग्रेन्स से किसी फॉर्म में इंटॉलरेंट हैं। क्या उन्हें ये पता है? उसके सिम्टम्स इतने माइन्यूट होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही आप अपने ग्रेन को रिप्लेस करोगे, एकदम से आपको एकदम जो फीलिंग होगी, आपको एकदम पता चल जाएगा कि हाँ, मैं उस ग्रेन से इंटॉलरेंट था, क्योंकि नाउ आई फील मच बेटर देन व्हाट आई वाज फीलिंग बिफोर। तो ये सब नॉलेज लेके हम आपके लिए आए हैं, और चलो हम शुरू करते हैं कि ग्रेन्स क्या हैं। सो ग्रेन्स, स्पेशली जब से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, तब से ग्रेन्स हैव बिकम एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ग्रेन्स डेफिनेटली बहुत ही एक न्यूट्रिएंट रिच फूड है, बहुत हाई सोर्स ऑफ जिसमें प्रोटीन होता है, बहुत सारे माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। खासकर अगर हम उन्हें अनरिफाइंड फॉर्म में लें, बहुत फायदे होते हैं उनके। जैसे ग्रेन्स की अगर हम एग्जांपल देखें तो मिलेट्स है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, देन कीनवा है, एंड देन हमारे फेमस राइस एंड व्हीट, ये सब तो है ही है। तो ये सब जो है, इसके ऊपर हम क्यों चर्चा कर रहे हैं आज? मतलब ये तो हमें सबको पता है कि ये बहुत न्यूट्रिएंट रिच है, तो ये खाने ही चाहिए। बट क्या कोई भी इन्हें खा सकता है? क्या इन्हें खाने के कुछ स्पेशल तरीके हैं? या आजकल क्यों ऐसा एक चल रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ग्रेन्स को कम खाना चाहिए? क्यों आपकी बहुत सारी ऐसी डाइट्स हैं, जैसे कि आपकी कीटो डाइट्स है, या आपके ऑटो इम्यून पैलियो डाइट है, जिससे काफी लोग अपनी डिजीज को रिवर्स कर रहे हैं। क्यों उसमें ग्रेन्स की मात्रा जो है वो कम करी जा रही है? क्या रीजन है? क्या कोई सही तरीका है जिससे हम ग्रेन्स को खा सकते हैं एंड अपनी डाइट को और अपनी डिजीज को अच्छा रखें और उनको रिवर्स भी करें डिजीज को? क्या ऐसा कोई तरीका है? तो आज हम वही सब डिस्कस करने वाले हैं। कुछ कुछ ग्रेन्स हमारे ऐसे भी हैं, जैसे कि मिलेट्स हैं, जैसे कि रागी है, जिनमें बहुत हाई मात्रा में आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। नाउ ये हम सब जानते हैं कि अगर हमारी डाइट में विटामिन्स, मिनरल्स अच्छी क्वांटिटी में होंगे तो ये हमें बहुत बीमारियों से दूर रखते हैं। इनफैक्ट ऐसा भी माना जाता है, कुछ ऐसे रिसर्च भी हैं कि कुछ ग्रेन्स हैं जो हमें डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, इन सब से दूर रखते हैं। स्पेशली जैसे मिलेट्स हैं जो कि लो ग्लाइसेमिक फूड माना जाता है, जिन्हें ये डायबिटीज वाले पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज ये हमारे ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करता, ब्लड शुगर को स्लो एंड स्टेडी एक हाई एनर्जी लेवल पे मेंटेन रखता है। तो क्यों हम ये बात कर रहे हैं, या क्यों इन चीजों पे हम एक डाउट क्रिएट कर रहे हैं कि ग्रेन्स हमें एक लिमिट में खाना चाहिए? जैसा कि हर चीज के साथ होता है, आप चीजों में जितना एक गैप बना के रखेंगे, थोड़ा क्या होता है कि कभी कभी दूरी भी जरूरी होती है। सेम वे इन चीजों की इतनी ज्यादा कंजम्पशन हो गई है मार्केट में, खासकर गेहूं की और राइस की, जिसकी वजह से क्या होने लग गया है कि लोगों को इसकी इंटॉलरेंस या इसके साइड इफेक्ट आ रहे हैं। नाउ साइड इफेक्ट जब आते हैं ना, कुछ कुछ साइड इफेक्ट ऐसे होते हैं आपको पता भी नहीं होता कि ये साइड इफेक्ट है। कुछ तो एकदम लाउड साइड इफेक्ट होते हैं। कैसे? जैसे अगर किसी को सीलिएक डिजीज है, किसी को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, डाइजेस्टिव इश्यूज है, खाना खाते ही आपको ब्लोटिंग हो जाती है, आपको एसिडिटी हो जाती है, ये तो एकदम लाउड साइड इफेक्ट है। बट कुछ साइड इफेक्ट ना बहुत ही हल्के होते हैं। बहुत हल्के साइड इफेक्ट कैसे? मेरा मूड स्विंग हो जाते हैं, मुझे शाम को ना पाँव में दर्द चालू हो जाती है, सुबह उठते हैं तो हल्का सा हाथ में दर्द हो सकती है, सुबह उठे आपको आज एनर्जी नहीं लग रही। ये बहुत हल्के साइड इफेक्ट है। हेयर फॉल हो रहा है आपका, स्किन के ऊपर आपका ग्लो नहीं आ रहा। ये सब चीजें क्या है? ये बहुत लिटिल साइड इफेक्ट्स है जो आपको पहचानने पड़ेंगे कि क्या आपकी डाइट की वजह से तो नहीं आए। एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटी अगर आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं है और आपको इस तरह के छोटे मोटे सिम्टम आते हैं, इसका मतलब है कि हो सकता है अगर आप अपनी डाइट को मॉडिफाई करें तो ये सब चीजें छूमंतर हो जाएं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि डाइजेशन की अगर हम बात करें, हमारी बॉडी है ना, वो दो काम में से एक काम कर सकते हैं एक टाइम पे। या तो वो डाइजेशन करेगी या तो वो हीलिंग करेगी। डाइजेशन मतलब जो हमने खाया है उसको पचा रहे हैं,
नाउ अलग अलग खाने अलग अलग टाइम में पचते हैं। कोई सिंपल खाने हुए लाइक फ्रूट्स हुए, देन वेजिटेबल्स हुए, ये 1-2 घंटे के अंदर सब पच जाते हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड खाना हुआ जैसे कि व्हीट वगैरह हो गया, आपके ग्रेन्स हो गए, नट्स वगैरह भी, इन सम केसेस अगर आपने उनको स्प्राउट वगैरह नहीं किया 8-10 घंटे भी लगा सकते हैं पचने में। नाउ हमारी बॉडी डाइजेशन के एक ओवरलोड में रहती है हमेशा, और होता क्या, हम 4 घंटे में ही दोबारा खाना खा लेते हैं, तो वो पुराना पचा नहीं, नया वाला आ गया। नाउ आप अगर गैप नहीं दोगे तो जो दूसरा काम मैंने बताया था जो बॉडी को करना था हीलिंग का, उसका क्या होगा? हीलिंग का तो नंबर ही नहीं आता। नाउ हीलिंग वाले फेज में क्या करती है बॉडी देखती है कि कहां पे गड़बड़ चल रही है बॉडी की, कहीं पे भी टूट फूट चल रही है। बीमारी तो बहुत बाद में बनती है, उससे पहले कहीं पे अंदर ना इन्फ्लेमेशन चालू हो जाती है, सूजन चालू हो जाती है, कहीं पे वो गड़बड़ अंदर अंदर है जो बॉडी को पता है। आप हीलिंग का टाइम ही नहीं दे रहे तो वो हीलिंग करेगी कब? फिर वो हीलिंग हो नहीं पाती और एक दिन आपको सीधा पता चलता है जी बीमारी हो गई। आप अगर रेगुलर बेसिस पे बॉडी को हीलिंग का टाइम देते हो, जिसके 2-3 तरीके हैं, या तो आप ठीक है बहुत सारा अनाज खाओ, फिर आप अच्छे से फास्टिंग करो ताकि बॉडी को हीलिंग का टाइम मिल जाए, या आपने हल्का हल्का खाना ही खाया, ज्यादा भारी खाना नहीं खाया, दिन में एक ही बार अनाज खाया, तो ऑटोमेटिकली 8 घंटे बाद अगर वो पच गया तो फिर एक 16 घंटे का टाइम मिल जाता है, जिसमें 16 घंटे में समझो 10 घंटे भी अगर मिला तो कुछ टाइम तो मिल रहा है कम से कम हीलिंग के लिए। नाउ हीलिंग के टाइम में एक और बहुत बढ़िया चीज होती है बॉडी में, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोला जाता है ऑटोफेजी। मतलब आपकी बॉडी क्या करती है, जो गड़बड़ सेल्स है ना उनको खाना शुरू कर देती है। आपने खाना तो खाया नहीं, वो फास्टिंग का फेज चल रहा है और वो हीलिंग टाइम में वो कचरा निकला जो बॉडी का, उसको उसने खाना शुरू कर दिया ना। उसी कचरे में कई बार जो छोटे छोटे कैंसर सेल्स होते हैं जो कि फ्यूचर में कभी बड़े हो सकते हैं, वो भी बॉडी हजम कर लेती है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ गिविंग बॉडी अ चांस टू कभी डाइजेशन करे और कभी हीलिंग करे। लेकिन एक ही चीज के ओवरलोड करते रहेंगे डाइजेशन का तो कभी हीलिंग का नंबर नहीं आता। नाउ इवन इन डाइजेशन, जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम ग्रेन्स की ही हम ओवरलोड रखेंगे तो वो हमेशा 8-8, 10-10 घंटे लगा रहा है पचाने में। बट इसकी जगह अगर हम समझो मिक्स करें कि एक बार की जो मील है उसमें मैंने फ्रूट्स ले लिए, वेजिटेबल्स ले लिए, या स्प्राउटेड लेग्यूम्स या स्प्राउटेड ग्रेन्स ले लिए, तो क्या होता है ये जल्दी पच जाते हैं। बिकॉज जब स्प्राउट आपने कर दिया ना ग्रेन्स को, स्प्राउट करके आपने उसके बाद आपने अगर उसकी रोटी बनाई या उसके बाद आपने उसकी ब्रेड बनाई तो वो फिर जल्दी पचते हैं। स्प्राउटेड आपके नट्स एंड सीड्स हो गए, वो भी जल्दी पच जाते हैं फिर। तो अगर आपने इस तरह का आप खाना खा रहे हो ना, तो आपकी जो बॉडी में एक तो लोड नहीं रहेगा इतना, और जितनी वो जैसे बोलते हैं ना डाइजेस्टिव पावर है वो ऊपर रहेगी। नहीं तो डाइजेस्टिव अगर फायर इतनी थी और आपने खाना उसका 3 गुना डाल दिया, बेचारी तो आग बुझ जाएगी। अभी जो पुराना वाला है वो भी नहीं पचेगा और टॉक्सिन्स बनेंगे एंड देन प्रॉब्लम आपकी। तो जब हम बात करते हैं कि हैवी खाना यानी कि ग्रेन्स, हैवी तो है, जो बढ़िया है, मैं मानती हूँ वो सब बहुत बढ़िया है, मिलेट्स बहुत बढ़िया है, सबके अपने अपने फायदे हैं, लेकिन मॉडरेशन में खाना है। ओवर मतलब लाइक ओवर नहीं करना कि दिन में 4-4 बार आप खा रहे हो। आपने ब्रेकफास्ट खाया, लंच खाया, डिनर खाया, तीनों बार आपने अनाज खाया, बीच में 2 बार आपने चाय के साथ बिस्किट भी ले लिए, एक बार शाम को कहीं पे स्नैक भी ले लिया, तो 6 बार आपने दिन में अनाज खा लिया। दैट इज वे टू मच। मॉडरेशन मतलब अगर आप हेल्दी हैं तो 2 बार अनाज खाओ, और अगर आप बीमार हो या आपकी एज ज्यादा है तो प्रेफरेबली 1 बार अनाज खाएं। वो दैट इज व्हाट सी मॉडरेशन का मतलब है कि कम खाओ, मतलब लाइक इतना ज्यादा नहीं खाओ कि बॉडी बेचारी हमेशा लोड सिचुएशन में रहे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कम खाने से आपकी एनर्जी कम हो जाएगी तो बिल्कुल 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 गलत। मैं आपको बता सकती हूँ कभी कभी कम खाने से ना बॉडी क्या होता है, जब आपने ज्यादा खाना आपको बॉडी को डाले जा रहे हैं तो वो जो डाइजेशन में जितनी एनर्जी जा रही है उतनी एनर्जी बाद में अब आपकी वो बचेगी और आप उससे और काम कर सकते हैं। कई बार आपने नोटिस किया होगा खाना खाने के बाद खाना खाने के बाद आपको नींद आ रही है। खाना तो आपने खाया था एनर्जी बढ़ाने के लिए, या सो कैसे रहे हो आप? सो रहे हो मतलब आपकी अब एनर्जी खड़े होने की भी नहीं है। Why is that happening? मतलब कुछ गड़बड़ की हो, राइट? खाना खाओ तो मतलब एनर्जी बढ़नी चाहिए, चलो नहीं तो फ्लैट तो रहे। नींद क्यों आ रही है, मतलब मेरी एनर्जी घट क्यों गई अचानक से? बिकॉज जो खाना डाले हो ना उसको पचाने के लिए मेरी एग्जिस्टिंग एनर्जी भी खिंच गई। ये प्रॉब्लम हो गई आपके साथ। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है। और दूसरा हमें क्या करना है जब हम ग्रेन्स की बात करते हैं, एक तो कम खाना है और बदल बदल के खाइए। कभी मिलेट्स खाए, मिलेट्स में भी कई तरह के आते हैं, कभी आपने रागी खाई, कभी आपने व्हीट खाया, कभी आपने राइस खाया, कभी इनको बदल बदल के खाओ। एक तो हमने उसे अच्छे से मतलब एक तो क्वांटिटी ज्यादा नहीं खाई, और दूसरा जब भी खाई हम उसको जैसे एक पैकेट एक खत्म कर लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से किया। अगेन एक और चीज बताएंगे, कई सारे लोग आटा की रोटी बहुत खाते हैं। आटा जब भी आप पिसवा रहे हो फ्रेश पिसवाओ, बिकॉज पुराना आटा हो गया तो जो इनके अंदर अच्छे वो कैल्शियम, आयरन और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अच्छे होते हैं वो भी सब खत्म हो जाते हैं। तो हमेशा आटा कभी भी आप ले रहे हो तो फ्रेश आटा लेना बहुत जरूरी है।
नाउ ग्रेन्स के अंदर जैसे हमने बताया कि ये थोड़े से मुश्किल होते हैं पचाने, इनमें कुछ कुछ ना एंटी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। बिकॉज क्या होता है, जैसे ग्रेन्स ना एकदम पैक्ड है, वो एक नया पौधा बनने के लिए वो सीड है एक तरह की, राइट। नाउ अभी जब वो एकदम पैक्ड है तो उसको ना बचाने के लिए कि उसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह बाहर ना चले जाए, नेचर एक कवर लगा देता है। अब वो कवर के साथ अगर आप खा लोगे तो कई बार क्या होता है, वो बॉडी में पचेगा नहीं, इनफैक्ट वो तंग और कर सकता है। वो जो कवर है वो कई बार लीकी गट, मतलब इधर उधर जाके आप समझो कि स्क्रैचेस कर देगा सिस्टम में, तो मतलब लीकी गट हो जाएगा, आपको ये बीमारी, मतलब छोटी मोटी बीमारियां भी ला सकता है वो, शुरू में छोटी मोटी, बाद में कैसी हो जाएंगी। तो वो एंटी न्यूट्रिएंट्स का हमें ध्यान देना, और हम आपको बताएंगे अभी आगे कि कैसे आप उन्हें कम भी कर सकते हैं। देन कई लोग ऐसे हैं जिनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, सीलिएक डिजीज है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, डाइजेशन इश्यूज हैं, उन लोगों को खासकर ग्लूटेन से बहुत दिक्कत, यानी कि गेहूं से बहुत दिक्कत होती है, तो उनको वो अवॉइड करना चाहिए। और इस तरह के जो और मिलेट्स हैं या और ग्रेन्स हैं, कीनवा है, इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। देन बिकॉज डिमांड इतनी ज्यादा है, जैसे आप देखो दो चीजों की, जैसे आपकी राइस और राइस की डिमांड ज्यादा है, आपकी व्हीट की डिमांड तो भयंकर है, सारे ब्रेड, सारे मफिन्स सब व्हीट के कारण बनते हैं, मैदा से बनते हैं ना। किसी भी चीज की इतनी ज्यादा डिमांड होती है ना, उसमें मिलावट ज्यादा चालू हो जाती है। आप देखो कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, ये एनिमल फीड में भी बहुत यूज होते हैं, और इसमें जीएमओ वैरायटीज भी सबसे ज्यादा आती हैं ना। ये जो जीएमओ वैरायटीज हैं, ये कई बार आप जब खाते हैं तो तंग करते हैं। तभी आपने देखा होगा, मे बी 30 साल पहले अब आपकी दादी से आप बात करेंगे, वो कहेंगे अरे हम तो गेहूं खाते थे, कभी कुछ नहीं हुआ। उस जमाने में जो गेहूं था वो अलग था, आज की डेट में जो गेहूं आ रहा है वो जीएमओ वाला है। इस कारण से भी, क्योंकि एक चीज की डिमांड जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो अर्थ उसको सपोर्ट नहीं कर सकती, आपको वो केमिकल्स डाल डाल के उसकी पैदावार बढ़ाते हैं, और फिर वो क्या होता है, पैदावार तो बढ़ गई लेकिन खाने के बाद उसका फायदा जो है वो घट गया। सो वो चीजों को हमें ध्यान रखना है। तो करना क्या है, पहली चीज कम खाना है। दूसरी चीज, जब भी खाना है इनको प्रेफरेबली सोक एंड स्प्राउट करके खाएं। सो यानी कि जितने ग्रेन्स हैं अगर आप उन्हें भिगो सकते हैं या उन्हें स्प्राउट कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप उसका आटा बनाते हैं तो वो और ज्यादा आपको फायदा करेंगे। सेम चीज विद लेग्यूम्स एज वेल, जो दालें हैं वो भी इसी कैटेगरी में ही आएंगे कि उनको भी सोक करें, स्प्राउट करें, फिर खाएं, चेंज करते रहें। देन एक और चीज है, आप अपने गट की, अपनी बॉडी की जरूर सुनिए। सी ऐसा हो सकता है, मैंने आपको बोला कि रागी बहुत अच्छी है, बट इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको नहीं सूट करती। मतलब आप जब भी खा रहे हो, आप सोक और स्प्राउट करके भी अगर खा रहे हो, सी कई बार ऐसा होता है, हमें कई इंटॉलरेंसेस होती हैं जो कि एक नॉर्मल, अगर मैं यूं ही रागी खाऊं तब होगी, यूं ही मैं व्हीट खाऊं तब होगी, बट मैंने जब उसे सोक किया, स्प्राउट किया और फिर खाया तो नहीं हो, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन अगेन लास्ट डॉक्टर आपकी बॉडी है, तो आपको अपनी बॉडी का जरूर सुनना है कि मुझे कौन से ग्रेन सूट करते हैं और कौन से मुझे सूट नहीं करते। देन अगर आप अपने डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोबायोटिक्स, इनका प्रोपोर्शन अच्छा रखोगे, मतलब जब भी आपकी प्लेट है अगर वो 2/3 इन सब चीजों से भरी, मतलब ओवरऑल डे का, मैं ये नहीं कह रही कि फ्रूट्स को ग्रेन्स के साथ मिक्स करके खाओ, नो दैट्स अनदर एपिसोड, बट सब चीजें जैसे ओवरऑल अगर मैं अपने दिन का करती हूँ जिसमें मेरा 2/3 जो है वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड बीन्स एंड मे बी 1/3 इस तरह की चीजें हैं, तो मेरा एक बैलेंस रहेगा बॉडी में, मेरा एक ओवरऑल जो है वो स्टेबिलिटी रहेगी, एंड जो डाइजेशन पावर है मेरी वो सफिशिएंट होगी इन सबको अच्छे से पचाने के लिए। एंड देन एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप अगर बहुत ही एक्टिव लाइफस्टाइल लीड करते हैं, मतलब आप जिम जाते हो, छोटे बच्चे हो, या अगर आप बहुत एथलेटिक एक्टिविटीज में आप हैं, तो फिर भी आप ग्रेन्स को ज्यादा खा के आप पचा सकते हैं। बट अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हैं, आप ऑफिस का काम करते हैं, मतलब बैठे बैठे काम करने हैं, या अगर आप अपनी कोई बीमारी है, अभी आपको डायबिटीज है, आपको कोलेस्ट्रॉल है, आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, कैंसर से कुछ भी है आपको, और आप डाइट को मेडिसिन की तरह यूज करके उसको रिवर्स करना चाह रहे हो, तो आपको ग्रेन्स को कुछ समय के लिए नहीं खाना चाहिए, कुछ समय के लिए आपको अवॉइड करना चाहिए। सो क्योंकि क्या होगा, एक बार आपने अवॉइड किया तो बॉडी से वो लोड हटा, बॉडी के पास हीलिंग के लिए ज्यादा टाइम आ गया, और बॉडी उतनी देर में हील कर देगी, उसके बाद आप खा लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कह रही कि हमेशा के लिए बंद करना है, बट कुछ समय के लिए, जब वो एक्यूट फेज चल रहा है, जब तक मेरी बीमारी थोड़ी ठीक नहीं हो जाती है, कंट्रोल में नहीं आ जाती, तब तक के लिए अगर आप इसको कम खाएंगे तो ज्यादा खुश रहेंगे। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी रहिए, एंड वी होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल था, एंड जरूर आपने इससे कुछ सीखा होगा। और प्लीज हमें जरूर बताइए आपको कैसा लगा, और किस चीजों पे आप चाहते हैं हम वीडियोस बनाएं, एंड वी विल कम बैक वेरी सून। बाय बाय।